Last time we made a video on the presidents of India, we were flooded with these comments. इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं एक टीचर, एक स्टेट्समैन और एक साइंटिस्ट के बारे में, जिनके जन्मदिन पर यूनाइटेड नेशंस मनाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जिनका जन्म हुआ रामेश्वरम में, टू बीइंग कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द मोस्ट लव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद फिनोलॉजी. मैं हूं हिमांशी और आज हम बात करने जा रहे हैं सर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में. Some facts that you probably didn't know about him. So let's get started. इंडिया के 11th प्रेसिडेंट होने के साथ साथ ये हमारे पहले बैचलर साइंटिस्ट प्रेसिडेंट भी थे, जिनकी हम्बलनेस की और ग्राउंड टू अर्थ होने की कई कहानियां और किस्से हम जानते हैं. जैसे कि ये राष्ट्रपति भवन आए 2 बैग्स के साथ और लौटे भी उन्हीं 2 बैग्स के साथ. इनकी धरोहर हुआ करती थी वो 2500 बुक्स, वो वीणा जो वो प्ले करते थे, एक सीडी प्लेयर, एक रिस्ट वॉच, कुछ चंद शर्ट्स, ट्राउजर्स और शूज. यही इनकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी. इनमें से एक कहानी और एक किस्सा था इनके केरला इवेंट का, जहां इन्हें कहा गया कि ये 2 स्पेशल गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं. आप इमेजिन नहीं कर सकते इन्होंने किन्हें इनवाइट किया. अपने उस कॉबलर, उस मोची दोस्त को और उस होटल ओनर को, जिन्होंने इनके बुरे वक्त में इनका साथ दिया था. इनका जन्म हुआ तमिलनाडु के एक छोटे शहर रामेश्वरम में, जिनके पिता एक बोट ओनर हुआ करते थे. फैमिली काफी बड़ी थी, इसलिए इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी. ये यंगेस्ट थे, यानी सबसे छोटे थे अपने भाई बहनों में. तो अपने पिता की इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए और अपनी एजुकेशन जारी रखने के लिए कलाम सर न्यूज़पेपर्स बेचा करते थे स्कूल के बाद. एजुकेशन इन्होंने आगे कंटिन्यू करी, फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाया, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन की और आगे चल के डीआरडीओ के डायरेक्टर भी बने. इसरो को फाउंडेशन देते हुए इसे नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया. कलाम सर परफॉर्म्ड एक्सीलेंटली एकेडमिकली भी. पूरी लाइफ टाइम में ही हैड 7 डॉक्टरेट्स एंड ही ऑल्सो रिसीव्ड ऑनररी डॉक्टरेट्स अराउंड 40 फ्रॉम द नेशनल एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एज वेल. अब ऑनर की बात हो ही रही है तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न. किसी इंसान को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2nd, 3rd मिलना ही अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, पर अगर ये तीनों किसी एक इंसान को मिले, दैट मेक्स हिम लेजेंडरी. सर अब्दुल कलाम वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण अवार्ड इन द फॉलोइंग ईयर्स. ये स्टूडेंट्स, यूथ और उनके एजुकेशन के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट करते थे. एंड नो वंडर कि मिड 70s में होने के बावजूद भी ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द यूथ आइकन अवार्ड एज वेल. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इस टाइटल के पीछे भी थी कई सालों की मेहनत. जैसे इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो व्हीकल जिससे रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, इसे बनाया गया था 10 सालों के हार्डवर्क के थ्रू एज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर. ये थी SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट बताया गया इंडिया के लिए, क्योंकि यही वो इन्वेंशन थी जिससे आगे चल के इंडिया पहली कंट्री बनी 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाली विथ 1 लॉन्चिंग व्हीकल. और फिर हमने PSLV रॉकेट्स के थ्रू मून और मार्स तक की जर्नी भी कंप्लीट की लीस्ट एक्सपेंसिव अटेम्प्ट से. आगे चल के इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे इंडिया के पहले इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल्स को भी डेवलप किया, जिससे आज हम हमारी बॉर्डर्स को वेल प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं. हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कुछ फेलियर्स की कहानी होती है. सर कलाम बनना चाहते थे फाइटर पायलट, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे. 8 लोगों की जगह थी पर रैंक आया 9th, जिससे वो बहुत हताश हुए. बट गुड फॉर अस बिकॉज नाउ वी हैड द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट दैट वी एवर हैड इन इंडिया, जिनके अंडर पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए. तब सिर्फ चंद कंट्रीज के पास ये पावर हुआ करती थी, इसलिए हम पर नजर थी. तो इट वॉज हिज सजेशन कि हमारे साइंटिस्ट को ड्रेस करना चाहिए एज आर्मी ऑफिसर्स, जिससे हम पर शक ना हो. तो अंडर ऑपरेशन शक्ति एंड अंडर द कोड नेम ऑफ जनरल पृथ्वीराज हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किए इन न्यूक्लियर टेस्ट को एंड जॉइन द एलीट लिस्ट ऑफ दीज न्यूक्लियर नेशन. इनकी ग्रेटनेस को रिकॉग्नाइज करते हुए काफी चीजों को नेम किया गया आफ्टर हिम, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाया जाने वाला एक एरोबिक बैक्टीरिया, वही वेस्ट बंगाल में पाई जाने वाली एक न्यू प्लांट स्पीशीज, और ओडिशा के व्हीलर आइलैंड को भी रीनेम किया गया एज अब्दुल कलाम आइलैंड. सर कलाम को टीचिंग और स्टूडेंट से काफ़ी लगाव था, इसलिए अपने आखिरी वक्त में ही वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर इन IIM शिलांग. दिस इज वेयर वी कंक्लूड टुडेज सेशन. पर आप मुझे बताइए दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सर APJ अब्दुल कलाम. वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बट बिफोर यू गो, प्लीज गिव अस सम सजेशंस कि आप और कैसे वीडियोस देखना पसंद करेंगे. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.